बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलें जी, हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर 2 आज हमने पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट आर देयर फीचर्स एंड व्हाट आर देयर सोर्सेज। तो हम लेक्चर 1 में ये तीनों चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने फर्दर जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देखते हैं हम। कंटेंट्स आज के जो हमारे लेक्चर के हैं, सबसे पहला जो हमने पढ़ना है क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग एंड फंक्शनल ग्रुप। ये तीन टॉपिक्स हैं जो आज हमने कवर करने हैं। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, इनके रिएक्शंस होते हैं, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। और फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग की। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। कोई भी आप वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो मे भी कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाए या कोई स्लाइड मिस नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा जी। सबसे पहले हम देखते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग को हम पायरोलाइसिस भी बोलते हैं। अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो दिस इज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दिस इज द जर्नल वन। अगर हम नॉर्मली बोले व्हाट इज क्रैकिंग, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्रैक मीन तोड़ना, किसी चीज़ का टूटना, किसी बड़ी चीज़ का छोटी चीज़ में टूट जाना, यानी कि बड़ी चीज़ का टूट के छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड हो जाना। दिस इज नोन एज क्रैकिंग। जनरली देखा जाए तो दिस इज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दिस इज नॉर्मल डेफिनेशन कि थर्मल डीकम्पोज करना है अल्केन को हमने इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हम इसकी जेन्युइन डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेटली अगर हाइड्रोकार्बन बड़ा है तो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एंड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा और वो लो हाइड्रोकार्बन होगा, छोटा हाइड्रोकार्बन होगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दिस इज कॉल्ड पायरोलाइसिस, तो मस्ट बी इन द एब्सेंस ऑफ एयर। थर्मल डीकम्पोजिशन है, हमने इसको हीट अप करना है, हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ना है इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और इसको हम करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दिस इज नोन एज क्रैकिंग जी। ये देखिएगा आपके पास रिएक्शन है, आपको जो रिएक्टेंट C16H34 ये आपको रिएक्टेंट नज़र आ रहा है, तो दिस रिएक्टेंट इज हायर हाइड्रोकार्बन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम हीट अप करेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन है तो हमने इसको हीट अप करना है एट हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। अब देखें, दिस इज C16 और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, C7 में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम हेप्टेन बोलते हैं। एक इसमें बन रहा है इथीन, 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, एक बन रहा है इसमें प्रोपीन, 3 कार्बन वाला। तो जो 16 वाला था, जो बड़े वाला था, वो किसमें डीकम्पोज हो गया इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। जब स्मॉलर हाइड्रोकार्बन है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज द रिएक्शन। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज क्रैकिंग, और साथ में आपने ये एग्जाम्पल देनी होती है जी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। यहाँ पे जनरली हमारे पास 3 टाइप्स हैं। वैसे यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है क्रैकिंग में कि व्हाई डू वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्रैकिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो हमारे पास गैसोलीन होती हैं वो हमारी यील्ड का, हमारी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 20% हमें दे रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास गैसोलीन बन रही है तो वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, वो 20% होती है। तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं। जब पेट्रोलियम की क्रैकिंग की जाती है तो जो हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत का लेवल है, यानी कि जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, हम क्रैकिंग के ज़रिए उसको हासिल कर लेते हैं। तो यू कैन से कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्रैकिंग का प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो पेट्रोलियम बनता है, जो ऑयल, केरोसिन ऑयल और गैसोलीन बनता है, वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक पूरा नहीं होता, उससे हमारी नीड पूरी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करवाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। 3 टाइप्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में समटाइम्स आ जाता है, व्हाट इज क्रैकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो आपने डेफिनेशन, रिएक्शन और ये तीनों टाइप्स एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले जी थर्मल क्रैकिंग, सेकंड वन इज कैटालिटिक क्रैकिंग एंड थर्ड वन इज स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग देखें तो थर्मल का मतलब है इसको हीट अप किया जाएगा।
थर्मल मीन हीट। अब थर्मल क्रैकिंग है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा, जो क्या करेगा, लार्ज हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में डिवाइड कर देगा। तोड़ना है, क्रैक करना है हमने। सेकेंड वन इज कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, उसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कैटालिस्ट यूज होगा। अब कैटालिस्ट यूज हो रहा है तो कैटालिस्ट तो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर को लो कर देंगे। नेक्स्ट इज स्टीम क्रैकिंग। अब इसमें स्टीम क्रैकिंग में क्या होगा कि हम प्रेशर और टेम्परेचर तो चलो ले लेंगे, टेम्परेचर हम हाई कर देंगे, लेकिन साथ में क्या होगी, जो उसमें स्टीम बनेगी वो क्या करेगी, एज अ कैटालिस्ट वर्क करेगी और हाई हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगी। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी देख लेते हैं, टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, कैटलिस्ट और उसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी। ये जब आएगा तो आपने इसमें साथ में पूरा पैराग्राफ थर्मल कैटलिस्ट की हेडिंग देके पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने देखना है कि ये टेम्परेचर यूज़ करेंगे और ये इसका प्रेशर होगा, इसमें कैटलिस्ट कोई नहीं होगा, इसकी प्रोडक्ट ये बनेगी। ओके, तो जी सबसे पहले देखते हैं थर्मल क्रैकिंग में टेम्परेचर कितना है। जैसे कि आपको पता है थर्मल है, हीट करना है, तो टेम्परेचर मस्ट बी 450 to 750 डिग्री। प्रेशर भी हाई होगा, जैसे कि हमने पढ़ा थर्मल में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होंगे। 70 एट ATM हम क्या लेंगे, प्रेशर। कोई कैटालिस्ट यूज नहीं करेंगे और जो उसकी प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। क्लियर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। ऑल राइट, उसके बाद अगर कैटालिटिक क्रैकिंग को देखें तो कैटालिटिक क्रैकिंग में टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज लो एज कम्पेयर टू द थर्मल वन, क्योंकि यहाँ पे हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, लो होंगे। 500 डिग्री हम इसका लेते हैं टेम्परेचर, 280 हम प्रेशर लेते हैं। और द मेन थिंग जो MCQs में भी आ जाती है, द कैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन कैटालिटिक क्रैकिंग, या तो आप जियोलाइट यूज करोगे या आप क्या यूज करोगे, सिलिका और सैंड का मिक्सचर यूज करोगे, सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर यूज करोगे। ठीक हो गया, SiO2 एंड Al2O3, या आप ये यूज करोगे या फिर जियोलाइट यूज करोगे। अब इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, इसमें हाई ऑक्टेन नंबर का गैसोलीन बनता है। हाई ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन क्या होता है, परफेक्ट होता है, उसकी वर्किंग अच्छी होती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है, वो अच्छा फ्यूल होता है, जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा फ्यूल होगा। नेक्स्ट आ जाए थर्ड वन पे, स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में जैसे मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर होगा और साथ में स्टीम होगी। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए 900 डिग्री पे स्टीम अप किया जाता है, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, और फ़ौरन से वो क्या करते हैं, उसको रैपिडली इसको कूल कर लिया जाता है। और प्रेशर क्या होगा जी, 1 ATM होगा। अब इसमें जो बनेंगे आपके पास हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट में, वो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि अल्कीन और अल्काइन के लोअर मेंबर होंगे। ठीक हो गया, जैसे हो गया होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, दिस इज द लोअर वन, तो ये लोअर वाले होंगे। इसी तरह होगा ब्यूटाइन, प्रोपाइन एंड इथाइन। क्लियर हो गया, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जी नेक्स्ट देख लेते हैं, जो क्रैकिंग में हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो समटाइम्स हमारे पास बाई प्रोडक्ट भी बन जाती हैं, सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। उनको हम यूज़ कर सकते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर। और उसके अलावा जो इसके केमिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल्स जैसे बन जाते हैं, इसमें एथेनॉल बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। तो जी यहाँ तक हमारा है क्रैकिंग पूरा। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्म में किसी चीज़ को जोड़ना, जैसे क्रैक में किसी चीज़ को तोड़ के छोटों में कन्वर्ट करना। रिफॉर्म का क्या मतलब है, किसी को इकट्ठा कर लेना, जोड़ लेना। जी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स इनटू ब्रांच चेन। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिफॉर्म मीन इकट्ठा करना, जोड़ना किसी चीज़ को। तो जो लंबी चेन होगी, जब हम उसको ब्रांच कर देंगे तो वो क्या होगी, सम अप हो जाएगी एंड हीट अप करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आपने अभी पीछे पढ़ा कि जो हमने क्रैकिंग भी की थी वो भी इन द एब्सेंस ऑफ एयर की थी, तो इसी तरह हम यहाँ पे रिफॉर्मिंग भी इन द एब्सेंस ऑफ एयर करेंगे। The process is reforming is to increase the octane number. As I told you, जितना ज़्यादा octane number होता है उतना ही अच्छा फ्यूल होता है। जितना कम octane number होगा उतनी ही फ्यूल की क्वालिटी क्या होगी, लो क्वालिटी होगी। तो हमने अच्छा octane number वाला लेना होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका octane number ज़्यादा है, तो वो फ्यूल भी क्या होगा, अच्छा होगा। ब्रांच चेन अल्केन जो होते हैं उनका octane number ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन, क्योंकि वी नीड हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन।
हमें चाहिए होता है ऐसा गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो। तो रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में हम क्यों करते हैं, वाई वी नीड रिफॉर्मिंग? हम रिफॉर्मिंग इसलिए करते हैं कि हम जो लो ऑक्टेन नंबर वाले गैसोलीन हैं उसको हम हाई ऑक्टेन नंबर वाले गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लो ऑक्टेन नंबर वाले जो गैसोलीन होते हैं वो एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, वो अच्छे फ्यूल नहीं होते, वो आग लग जाती है उनसे, वो आग को कैच कर लेते हैं। जो हाई नंबर वाले होते हैं, हाई ऑक्टेन नंबर वाले गैसोलीन होते हैं, वो एफिशिएंसी उनकी अच्छी होती है, वो गुड फ्यूल्स होते हैं। तो हम बैड फ्यूल को अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिसका प्रोसेस क्या होता है। गैसोलीन को हीटअप किया जाता है अबाउट 100 डिग्री, और बहुत थोड़े से टाइम के लिए गैसोलीन को हीटअप करते हैं। टेम्परेचर आपने अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री रखना होता है, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे या तो आप प्लाटिनियम यूज़ कर लेंगे या आप AlCl3 यूज़ कर लेंगे। और प्रेशर भी आपको फिक्स बता दिया गया है, रेंज बता दी गई है कि आपने 28 से 50 ATM तक प्रेशर को मेंटेन करना है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिफॉर्म्ड होकर आपको एक नई प्रोडक्ट दे देते हैं। हम इसको आइसोमेरिज्म के प्रोसेस से भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। जी, ये देखिएगा इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग। तो आपने क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में उनके रिएक्शंस लिखने हैं। चलें जी, अब इसका रिएक्शन देखिएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रिएक्टेंट में, देखें तो रिएक्टेंट में एन ऑक्टेन, अगर मैं इसको ओपन करूं C2 के साथ जो 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे CH2 6 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH2 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 एंड CH3। जस्ट उसको सम अप करने के लिए उन्होंने क्या किया है, सेम ग्रुप थे तो उन्होंने इकट्ठा करके बीच में 6 लिख दिया है। इसको हीट करना है, टेम्परेचर आपको बता दिया है कि 100 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए। कैटलिस्ट यहाँ फिर आप यूज़ करें AlCl3 या आप इसमें प्लाटिनियम यूज़ कर दें, और प्रेशर कितना 28 to 50 की रेंज में होना चाहिए। अब जो एन ऑक्टेन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अगर आप प्रोडक्ट देखो तो वहाँ पे ब्रांच बन गई हैं, इसको हम बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। अगर हम इसको IUPAC नेम दें तो ये 5 मेंबर है इसमें कार्बन, तो हम इसको पेंटेन भी बोल सकते हैं। और पूरा IUPAC इसका नेम क्या बन जाएगा, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगर आप देखें तो जो स्ट्रेट चेन आपको नजर आ रही है 5 कार्बन है, और ऊपर नीचे कितने लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइल। किस किस पोजीशन पे लगे हैं, 2 वाले कार्बन पे 2 लगे हुए हैं, ऊपर भी और नीचे भी, इसको हम लिख रहे हैं 2 2 के बाद 3 पे कोई नहीं है, 4 पे देखें एक लगा हुआ है तो हम इसको 4 लिख रहे हैं। तो दिस इज 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। जर्नल नेम क्या होगा जी इसका, आइसो ऑक्टेन। जी नेक्स्ट है, इसमें रिफॉर्मिंग में एक टर्म यूज की जाती है नॉकिंग, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। नॉकिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज द शार्प मेटालिक साउंड। गाड़ी चलती है तो गाड़ी में एकदम से नॉक होती है, धचका सा लगता है, उसको नॉकिंग बोलते हैं। वो क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन को रिड्यूस कर देती है। इंजन क्या होता है, चलते चलते रुक जाता है, उसको हम नॉकिंग बोलते हैं। नॉकिंग एक अच्छी चीज नहीं होती। नॉकिंग को कवर कैसे किया जाता है, नॉकिंग को कवर करने के लिए हम यहाँ पे जो गैसोलीन यूज करते हैं डेट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी का मतलब है कि उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम बैड क्वालिटी गैसोलीन या पेट्रोलियम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे नॉकिंग होगी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती। और समटाइम्स वहाँ पे क्या होता है, कंबशन का प्रोसेस हो जाता है, स्पार्क लग जाता है, आग लग जाती है। तो ये मेटालिक साउंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हाई ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन या पेट्रोलियम यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, नॉकिंग से हमें महफूज रखेगा। नॉकिंग नहीं होगी तो ऑटोमोबाइल इंजन में कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा, स्पार्कल नहीं हो सकता और मेटालिक साउंड नहीं होगा। जी नेक्स्ट ऑक्टेन नंबर देख लेते हैं आपके। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हम स्टार्ट से लेक्चर से ऑक्टेन नंबर कर रहे हैं। चलें जी, अब देखते हैं कि व्हाट इज ऑक्टेन नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स का डेफिनेशन। जी, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। आइसो ऑक्टेन आपने देखा जो अभी हमने रिफॉर्मिंग के रिएक्शन में प्रोड्यूस किया है, क्लियर, जो मैंने बताया था 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, उसको हम आइसोक्टेन भी बोलते हैं। साथ में क्या है जी, एन हेप्टेन। एन मीन स्ट्रेट चेन है जिसमें 7 कार्बन है। इन दोनों में क्या एबिलिटी होती है कि ये अच्छा फ्यूल एज अ फ्यूल यूज हो सकते हैं और नॉकिंग नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल। इसको एक इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑयल का ऑक्टेन नंबर। अब जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है वो किससे इंडिकेट की जाती है, ऑक्टेन नंबर से। मैंने आपको पहले ही बताया, जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही फ्यूल आपका अच्छा होगा, जितना कम ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही फ्यूल बैड क्वालिटी का होगा।
ऑक्टेन नंबर ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग, जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि इसमें परसेंटेज होती है बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोक्टेन एंड हेप्टेन। अब देखते हैं कि कितनी परसेंट आइसोक्टेन होता है और कितने परसेंट एनहेप्टेन होता है, और वो ओवरऑल कितने परसेंट बनता है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि ऑक्टेन नंबर के मिक्सचर में 90% आइसोक्टेन और 10% क्या होते हैं, एनहेप्टेन होते हैं। ओवरऑल वो क्या हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टॉपिक है, एंड द थर्ड टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है इसका, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड गिव एनी 2 और 3 फंक्शनल ग्रुप विद देयर फैमिली नेम या क्लास नेम, या समटाइम्स आपको नाम दिए होते हैं और कहते हैं राइट डाउन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। ऑलराइट, सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। जी, an atom or a group of atom or a double bond or triple bond which impact specific properties। ऐसी चीज, कोई एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी साथ लगा हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, कहीं पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इन शॉर्ट, ऐसी चीज जो आपके कंपाउंड में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करे, कोई अलग सी प्रॉपर्टीज शो करे, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर हो गया? किसी की अलग सी प्रॉपर्टी अगर आपको लग रही है तो वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। आगे फर्दर हम काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं डिटेल में इसको। जी, अल्कोहल देखिएगा। अल्कोहल में अगर आप देखें तो अल्कोहल का आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी फॉर्मूले के एंड पे OH लगा होगा तो वो सिग्निफिकेंस होती है अल्कोहल की, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी तरह नेक्स्ट है अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड में यहाँ का इसका मतलब है हेलाइड ग्रुप लगा होगा। हेलाइड ग्रुप क्या होता है, व्हेन हेलोजन हैज नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक फ्लोरीन होता है, लेकिन जब उसमें माइनस चार्ज आता है वो फ्लोराइड बन जाता है, क्लोराइड बन जाता है, ब्रोमाइड हो जाता है, आयोडाइड हो जाता है। इसका फंक्शनल नेम क्या है, इसको हेलो ग्रुप बोलते हैं। और इसको सिंबॉलिकली देखें तो एक्स से हम इलेबोरेट करते हैं। अब एक्स अगर लिखा हो तो उसका मतलब है वहाँ क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी, आयोडाइड भी और फ्लोराइड भी हो सकता है। ये हम चैप्टर 1 में हेलाइड डिटेल से पढ़ चुके हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास ईथर। ईथर भी हमने पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास सेंटर में ब्रिज लाइक ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन ने 2 अलग बॉन्ड बनाए हो किसी भी कार्बन के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ, उसको हम ईथर बोलते हैं। इसको ऑक्सो भी बोलते हैं और इसका फंक्शनल ग्रुप नेम ईथर भी हो सकता है। राइट साइड पे देखिएगा टॉप पे ROR, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप या फॉर्मूला ऑफ ईथर। अब R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको पता है ये कार्बोनाइल की फर्दर से टाइप हो जाती है। अगर आप एल्डिहाइड का फॉर्मूला देखो तो इसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और C ने सेपरेट 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जब होता है इसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं। अगर तो कार्बन ने फर्दर जो 2 बॉन्ड्स बनाए हो उसमें से एक हाइड्रोजन के साथ और एक फर्दर अल्काइल ग्रुप या कार्बन के साथ बनाया हो तो हम उसको बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप और वो होता है एल्डिहाइड। अगर कार्बन ने दोनों तरफ से जो बॉन्ड बनाए हों वो अल्काइल ग्रुप या कार्बन के साथ बनाए हों तो वो कीटोनिक ग्रुप हो जाता है, उसको कार्बोनाइल भी बोलते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके अलावा देखें जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं। जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो वो फर्दर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी एस्टर। एस्टर में क्या होता है, कार्बोनाइल के एक साइड पे R और दूसरी साइड पे OR लगा होता है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसमें हम स्लाइड में 3 देखेंगे। पहला है जी एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड क्या होता है कि जब कार्बोनाइल के एक साइड पे R और एक साइड पे क्या लगा हो, कोई भी हेलाइड ग्रुप लगा हो। X का मतलब है यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड कुछ भी हो सकता है। हमने जस्ट X लगा के बता दिया है कि कोई भी हेलाइड ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखें जी एसिड अमाइड है। अमाइड का जब बात होगी तो वहां पे NH2 ग्रुप लगा होगा। कार्बोनाइल के एक साइड पे R अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पे क्या लगा हो, NH2 लगा हो। एसिडिक अनहाइड्रेट देखें तो एसिडिक अनहाइड्रेट क्या होता है, जब दो आपके पास कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो उनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो एसिडिक अनहाइड्राइड बनती है। वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ऑक्सीजन ने 2 मॉलिक्यूल को आपस में अटैच किया होता है, जो यू कैन से जस्ट ऑक्सीजन एक्ट एज ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, लिंक अप हुआ है।
जी नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रो अल्केन, जिसको नाइट्रो ग्रुप भी बोलते हैं। अब NO2 अगर किसी फॉर्मूले में लगा होगा तो वो होगा आपका नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो अल्केन होगा। N के साथ जो आपको डैश सी नजर आ रही है, ये डैश का मतलब है कि जो N है इसने फर्दर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट की हुई है। वो अल्काइल मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप थायो अल्कोहल की बात करो तो इसको थायोल भी बोलते हैं और मार्केप्टो भी बोलते हैं। जब किसी भी फॉर्मूले में SH लगा होगा कॉर्नर पे, उसको हम वो थायोल भी बोलेंगे और मैरकैप्टो भी बोलेंगे। आपको S के साथ भी एक डैश नज़र आ रही होगी। ये डैश क्या इलेबोरेट कर रही है कि जो सल्फर है इसने फर्दर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट की हुई है। अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो में जब NH2 लगा होगा किसी के साथ उसको हम अमाइनो ग्रुप बोलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखें अगर आप तो अल्काइल नाइट्राइल है, अल्काइल नाइट्राइल में हम इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं और हम इसको सियानो ग्रुप भी बोलते हैं। यहाँ सायानाइड से निकला है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा हुआ है इसलिए CN नज़र आ रहा है। जब ये कार्बन फर्दर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस कार्बन का नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल और सायानाइड, सायानो ग्रुप। लास्ट वन इज अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं, इसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। जब जो जैसे हमने लास्ट में पढ़ा कि कार्बोनाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे NH लगा होगा तो हम इसको बोलेंगे अमाइनो, आई से अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे 3 है, अमाइड है, अमाइनो है और आई वाला अमाइनो है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट लाजमी कीजिएगा। सो गाइज दिस इज टूडेज लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिएगा। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप फर्दर वीडियोस ले सकें। बेल आइकन लाजमी ऑन करें। जी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।